हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। इस चैप्टर को हमें करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, और हमने चीजें यहाँ पे सीखनी है। क्या चीजें सीखनी है, मेंसुरेशन क्या होता है। तो देखिए, मेंसुरेशन में आपका एक तो आता है पेरीमीटर यानी परिमाप। तो परिमाप क्या होता है ये आपको समझना है। पिछले सेशन में हमने इसको किया था। तो देखिए, परिमाप होता है कोई भी आकृति हो गई, ठीक है, कोई भी फिगर हो गई, जैसे ये वाली फिगर भी हमने देखी थी। तो कोई भी फिगर होगी, अगर उसकी बाउंड्री की लेंथ हम निकाल लेंगे, दैट इज पेरीमीटर, परिमाप। ठीक है। तो एक हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, आयत जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयत यानी रेक्टेंगल। तो इसके परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b। तो ये हो गई एल, एल यानी लेंथ, ठीक है, और बी यानी ब्रेड्थ, ठीक है। ये चीज समझने वाली है। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ये छोटा सा रिकैप था। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। उम्मीद करता हूं आप इसको सॉल्व जरूर करके लाए होंगे। यहाँ पे बोला गया, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल राउंड विद टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। यानी 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर पूरी तरह टेप से बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। एक आयतकार बॉक्स है, डब्बा है, ठीक है। ये एक बॉक्स हो गया। इस बॉक्स को टेप से सील करना है, मतलब चारों तरफ टेप लगेगी। तो जितनी इसकी बाउंड्री की लेंथ होगी उतनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी हमें। और जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो क्या होती है भाई, सारी बाउंड्री की लेंथ को टोटल करके परिमाप आता है। तो बेसिकली हमें परिमाप निकालना है इसका। नोट डाउन कर लीजिए और आंसर बताएंगे सॉल्व करके, क्या आंसर आता है आपका। तो बच्चों, आंसर आपका आ गया होगा। बाकी इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, हमें निकालनी है टोटल लेंथ, है ना। टोटल लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड क्या होती है, बता सकते हैं आप। क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर होनी चाहिए, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हमें पता है कि जो इसका पेरीमीटर है वो कितना है। पेरीमीटर है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही है। तो अब देखिए, 2 × लेंथ कितनी है इसकी 40,
ब्रेड्थ कितनी है इसकी 10, ये हो जाएगा 2 इंटू 50 दैट इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं therefore the length of the tape required is 100 सेंटीमीटर, या फिर इसको मीटर में लिखना चाहें तो 1 मीटर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है इसको। आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। An athlete takes 10 rounds of a rectangular park, 50 meter long and 25 meter wide. Find the total distance covered by him. तो एक एथलीट है जो एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार पार्क के 10 चक्कर लगाता है। अब उस आयताकार की आपको लंबाई और चौड़ाई गिवन है। कितनी है? 50 मीटर है इसकी लंबाई एंड 25 मीटर है चौड़ाई। ठीक है, ये गिवन है। आपको क्या निकालना है कि जो एथलीट है उसने कितनी दूरी तय की है। आसान है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इस जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, परिमाप निकाल लेंगे इस आयत का। परिमाप निकालने से क्या आएगा हमारे पास कि भाई एथलीट ने अगर एक चक्कर लगाया तो कितनी दूरी तय करेगा, जो इसका परिमाप है उसके बराबर। अगर 10 चक्कर लगाए तो कितनी दूरी तय करेगा, इसके परिमाप को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई ये आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं अब साथ में। नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले क्या इसमें दिया है? लेंथ दी है एक, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर दी है और ब्रेड्थ भी दिया है आपको। कितनी दी है ये? 25 मीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब मेन स्टेटमेंट लिखनी है। देखिए, हम सबसे पहले निकालते हैं एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। द डिस्टेंस covered by the athlete in one round किसके बराबर होना चाहिए? इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द
रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क के परिमाप के बराबर होगा। अब रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है ये तो हमें अच्छे से पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है। और यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ क्या है ये भी पता है हमें, 50 और ये 25, कितना आ जाएगा 2 इंटू 75, दैट इज 150 मीटर। 150 मीटर आ गया, क्या पेरीमीटर आया, तो आप बोल सकते हैं 10 द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 1 राउंड। तो बच्चों एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया एथलीट ने वो आ गया है, लेकिन हमें निकालना है कि एथलीट ने 10 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप लिखेंगे therefore the distance covered by the athlete in 1 round, इस बार 1 की जगह 10 होगा, है ना, in 10 rounds 150 into 10 that is 1500 मीटर, 1500 मीटर कवर किया है 10 राउंड्स में। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है, अगला सवाल करेंगे अब। ये देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेड्थ 175 मीटर एट रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर। क्या बोला गया है कि भाई एक आयताकार पार्क है और उसके हमें चारों तरफ बाड़ लगानी है एक, तो उस बाड़ को लगाने की कीमत बताइए। अगर भाई पार्क की लेंथ है 250 मीटर और ब्रेड्थ है 175 मीटर और जो फेंस लगेगी, बाड़ लगेगी, उसका कीमत है 12 रुपए पर मीटर। 1 मीटर बाड़ की कीमत 12 रुपए है। तो टोटल कितनी फेंस लगेगी पहले तो वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे होगा भाई, टोटल फेंस इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, और जब पेरीमीटर आ जाएगा उसको आप रेट निकाल लेंगे उसकी मदद से। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर की कीमत 12 रुपए है, तो जितने मीटर उसकी लेंथ आएगी उससे मल्टीप्लाई करना होगा। बस आपको नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप गिवन लिख लेंगे। देखिए ये 250 मीटर है और ये है 175 मीटर। आपको पता है लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लिख लेंगे। सबसे पहले यही लिखते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क की लंबाई आपको पता है 250 मीटर। इसके बाद ब्रेड्थ भी पता है, वन 175 मीटर। अब अगर हमें कोस्ट निकालनी है तो उसके लिए पहले परिमाप होना चाहिए, पेरीमीटर होना चाहिए। तो आप निकाल देंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 2 इंटू लेंथ है 250 मीटर और ब्रेड्थ है 175। कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी 2 इंटू 250 और 175 425 एंड दैट इज 850 मीटर। 850 मीटर आ गई, इसका पेरीमीटर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो आप बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फेंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस कितनी है, 12। हमें कितने मीटर की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 850 मीटर फेंस। इतनी बाड़ की कीमत कितनी होगी, 850 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 850 को 12 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 एज इट इज। 12 पंजे 60, 6 हासिल 12, 84 और 6 6 हासिल, फिर 96, 96 और 6 102। ठीक है, ये आ गई इसकी कीमत। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं therefore the cost of fencing the rectangular park is rupees 10200। 10,200 रुपए इसकी कॉस्ट आई है। नोट डाउन कर लेंगे इसको, और कुछ अगर डाउट लगता है बच्चों आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है ये क्वेश्चन। अगला सवाल देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। यानी एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी है बच्चों टेबल टॉप की। इस तरह से मान लीजिए ये आपका टेबल टॉप है, तो इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है एंड जो ब्रेड्थ है वो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। आपको इसका पेरीमीटर बताना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई आपको घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों दिया गया है आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि जो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है वो उसमें है ट्रिक छिपी हुई
यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दोनों में ही दी गई है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उसकी यूनिट्स एक ही, जो उसके यहाँ पे परिमाप हैं तो वो एक यूनिट में होनी चाहिए, इकाई एक ही होनी चाहिए। मतलब क्या है कहने का कि या तो ये मीटर में ही होना चाहिए या सेंटीमीटर में होना चाहिए। दो अलग अलग चीजों की मदद से आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या फिर क्वेश्चन में इस तरह से आपको दे दी जाए फिगर्स, तो उनको उनकी यूनिट आप सेम बना लेंगे पहले। अब ये आपको आता है कि सेम कैसे बनानी है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसको मीटर से सेंटीमीटर में करेंगे या फिर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका आंसर आएगा। नोट डाउन करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेंगे। लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ द टेबल टॉप ये दी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो क्या इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें? बहुत इजी होगा, क्योंकि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 2 मीटर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 225 सेंटीमीटर। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जब देखेंगे आप ब्रेड्थ ऑफ द टेबल टॉप, एक मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी 100 प्लस 50 दैट इज 150 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सेंटीमीटर में ही कर लिया मैंने फिलहाल सब कुछ, क्योंकि कन्वर्ट करना भी इजी था। बाकी सेंटीमीटर से अगर मीटर में करते तो भी टफ नहीं है, इजी ही रहेगा, है ना। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि डेसिमल में आपको ऐड करना, मल्टीप्लाई करने के झंझट से आप बचेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर इसको मीटर में लिखना है ना, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? 2.25 मीटर, यही आएगा। और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.50 मीटर। इससे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों? अब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ है 225, ब्रेड्थ है 150। ये कितना आ गया? 2 इंटू 225 में अगर हम 150 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 375। और 375 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 750 सेंटीमीटर। ठीक है।
तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 750 सेंटीमीटर, यानी कितने मीटर के बराबर हो जाएगा ये? 7.5 मीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। सेंटीमीटर से मीटर में तो सबको कन्वर्ट करना आता है। कैसे करते हैं भाई? मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन आप समझ पाए हैं? ये हमने किया है इस कक्षा में, है ना। तो पिछले चैप्टर्स में आपने ये जरूर किया है। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप इज 7.5 मीटर। नोट डाउन कर लेंगे इसको, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अच्छे से इनको घर पे जाके रिवाइज करें और इस तरह के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे अब आप सॉल्व कर पाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।